नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहाना असद और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण तिवारी सर। और आज हम सर से चर्चा करेंगे रोमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, जिसको साधारण भाषा में गठिया बाई भी कहा जाता है। तो सर प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि गठिया बाई एक्चुअल में है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए क्या होता है कि अपन हिंदी भाषा में सभी प्रकार के जोड़ों के सूजन, दर्द और जकड़न को बोल देते हैं कि गठिया है। जी। किसी को कहीं भी दर्द है, सूजन है, जकड़न है, कुछ भी टेढ़ा हो गया है तो उसको साधारण भाषा में बोल देते हैं कि गठिया हो गया। पर गठिया बाय जो शब्द है या फिर रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो एक स्पेसिफिक प्रकार का गठिया है। गठिया के कई प्रकार होते हैं, उनमें से एक प्रकार है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। ये जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है ये लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाता है और मोस्टली 20 से 40 साल की लेडीज़ में या अप टू 50 साल की लेडीज़ में ये गठिया ज़्यादा कॉमनली होता है। इसके अंदर क्या होता है कि अपना शरीर अपने विरुद्ध एक एंटीबॉडी बनाता है जिसको अपन एंटी सीसीपी एंटीबॉडी बोलते हैं। ये एंटीबॉडी अपने जोड़ों में सूजन, दर्द, जकड़न करती है और अगर अपन शुरू में ध्यान नहीं देते हैं तो फिर जोड़ ऐसे तिरछे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। शुरू-शुरू में जकड़न सुबह-सुबह रहती है, फिर बाद में वो जकड़न पूरे दिन रहने लगती है और अगर सही इलाज ना मिले तो ये आंतरिक अंगों जैसे लंग्स, किडनी, हार्ट और त्वचा, नर्व्स इनको भी प्रभावित करता है। सर रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण क्या हैं? मतलब क्या इसके स्टार्टिंग के सिम्टम्स हमें कैसे पता चलेंगे कि ये गठिया बाई ही है? देखिए क्या होता है कि आर्थराइटिस के सिम्पटम बहुत ओवरलैपिंग होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो आरंभिक लक्षण रहते हैं उसमें सुबह-सुबह जोड़ों में जकड़न होने लगती है, जो जोड़ों में आधे घंटे से ज़्यादा रहती है। मोस्टली लेडीज़ के अंदर जो होता है तब हाथ के छोटे जोड़ या कलाई, कोहनी, कंधा, घुटने इन जोड़ों में असर आता है। तो सुबह-सुबह हाथ को ऐसे मोड़ते नहीं बनता, चाय का कप पकड़ने में दिक्कत होने लगती है। जी। फिर ये जकड़न स्थायी रूप से रहने लगती है। फिर एक कोई जोड़ या एक साथ कई सारे जोड़ों में सूजन आ जाती है। सूज के जोड़ लाल हो जाते हैं, फिर उनको टच करते हैं तो गर्म लगता है। कभी-कभी भूख कम हो जाती है, हल्का-हल्का बुखार रहता है। तो कई सारे जोड़ों में एक साथ जकड़न, सूजन, लालपन आना, ये इसके आरंभिक लक्षण रहते हैं। तो सर रूमेटॉइड अर्थराइटिस का डायग्नोस क्या है और इसका इलाज किस तरह से आप लोग करते हैं? देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे पहले हम क्लिनिकली पेशेंट को एग्जामिन करते हैं। पेशेंट के सिम्पटम्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे होते हैं तो हम कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं। जैसे एंटी सीसीपी नाम की एक एंटीबॉडी होती है, रूमेटॉइड फैक्टर नाम से टेस्ट होता है। कुछ एक्सरे होते हैं हाथों के या उन जोड़ों के जिनमें प्रभाव है, उनमें कुछ स्पेसिफिक लक्षण होते हैं उनके कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से है। तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बनता है कि पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। फिर जब अपन ने पहली काम किया कि डायग्नोसिस कंफर्म कर लिया, फिर जो ट्रीटमेंट होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कितना गंभीर प्रकार का आर्थराइटिस है, आंतरिक अंगों का इन्वॉल्वमेंट कितना है, लंग्स में इन्वॉल्वमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर कोई वैस्कुलाइटिस या और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गया है। तो हर मरीज़ का ट्रीटमेंट अलग-अलग होता है। मतलब एक पेशेंट का गठिए का ट्रीटमेंट दूसरे पेशेंट के गठिए के ट्रीटमेंट से पूरी तरह अलग हो सकता है, क्योंकि गठिए की तीव्रता हर मरीज़ में अलग-अलग होती अलग। है। तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे शुरू में स्टेरॉइड्स और कुछ दर्द की दवाइयाँ देते हैं, और जो लंबा ट्रीटमेंट होता है वो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स का होता है, जैसे मिथोट्रेक्सेट, लफ्लुनोमाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या फिर सल्फासेलेजिन। और कुछ मरीजों में जब ये दवाइयाँ काम नहीं करती है या फिर बहुत लेट स्टेज में आते हैं तो इसका बहुत एडवांस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है, जैसे एडालिमोमाब, रिटुक्सिमाब। ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं जो गंभीर केसेस में भी यूज़ होती हैं। तो पहला की मैसेज तो ये है कि लाइलाज नहीं है। कभी-कभी लोग ऐसा मान लेते हैं कि गठिया का इलाज ही नहीं है, आधुनिक चिकित्सा में इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितनी भी तीव्रता का, कितनी भी सीवियरिटी का गठिया हो, अगर वो रूमेटॉइड है तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। एक नहीं, कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस उपलब्ध हैं, लेकिन वो आपको रूमेटोलॉजिस्ट द्वारा परामर्श लेकर ही लेने चाहिए। और जैसे-जैसे वो बताएँ उतने अंतराल में फ़ॉलो-अप लेते रहना चाहिए, क्योंकि इलाज लंबा चलता है, लाइलाज नहीं है। तो सर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मतलब क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए लोगों को? देखिए, अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो सबसे पहले तो उनको एक रूमेटोलॉजिस्ट के फ़ॉलो-अप में रहना चाहिए। जी। तो एक क्वालिफ़ाइड रूमेटोलॉजिस्ट से ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इधर-उधर भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि लंबी बीमारियाँ होती हैं तो लोग भटकते रहते हैं। आज इस डॉक्टर को दिखा लिया, कल दूसरे डॉक्टर को दिखा लिया। तो एक डॉक्टर विश्वसनीय रूमेटोलॉजिस्ट पर विश्वास रखें, उसके नियमित फ़ॉलो-अप में रहें, क्योंकि इलाज लंबा चलेगा। बिल्कुल। अगर आपकी शुरू की दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, तो डॉक्टर साहब आपकी दवाइयाँ बदलते जाएँगे, और आपको अगर वो बेसिक दवाइयों से नहीं आराम लगता है, तो आधुनिक दवाइयों पर डॉक्टर आपको स्वयं ले जाएँगे, है ना? और कुछ ऐसी जाँचें होती हैं जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स को देखने के लिए रहती हैं कि आपके शरीर में कोई नुकसान तो नहीं हो गया है, लिवर, किडनी काउंट सही चल रहे हैं, वो आपको डॉक्टर बताते रहते हैं, वो नियमित रूप से करवाएँ और नियमित डॉक्टर का फ़ॉलो-अप लें।
अगर कोई भी प्रेगनेंसी प्लान करनी है या कभी बीमार हो गए हैं, कोई स्पेशल कंडीशन है जो मेडिकली है, उसको अपने डॉक्टर को अपडेट करें। तो सटीक डायग्नोसिस, नियमित फॉलो, ये सबसे की इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो के माध्यम से आज ये जाना कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक लाइलाज बीमारी नहीं है। इसके लिए आपको सही डॉक्टर का चयन करना है और उनके बताए गए फॉलोअप को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच सर फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन। नमस्ते।